दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस भीषण गर्मी में, जेठ के महीने में गांव-गांव घूमकर लोगों से समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी शिकायतों का निवारण कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजधानी में उनके नाक के नीचे उनके मंत्रिमंडल के सदस्य जब प्रताड़ित पीड़ित छात्र पहुंचते हैं और अपनी व्यथा कहते हैं तो मंत्री कहता है कि जाइए धरना दीजिए। थाना पहुंचते हैं तो थाना प्रभारी कहते हैं कि रिपोर्ट मत लिखवाओ, हम पैसा दिलवा देंगे, सेटिंग करवा देंगे। लेकिन उन पैरा मेडिकल छात्रों का क्या, जो देवपुरी में साईनाथ पैरा मेडिकल कॉलेज के नाम पर छात्रों के न केवल लाखों रुपये खा दिए बल्कि उनके भविष्य के को भी बर्बाद करने पर उतारू हो गया। बच्चों के 2-3 साल बर्बाद हो गए। ऐसे छात्रों की संख्या 300 बताई जा रही है। साईनाथ पैरा मेडिकल कॉलेज देवपुरी के नाम से एक संस्था खोली जाती है और उस संस्था में पैरा मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर छात्रों को आमंत्रित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव से छात्र वहां एडमिशन लेते हैं और यह 2019-20 के सत्र की बात है और 2022 अप्रैल में उन्हें पता चलता है कि इस पैरा मेडिकल कॉलेज को शासन से मान्यता ही नहीं मिली है। जब ये इसके डायरेक्टर पर दबाव डालते हैं तो वह कहता है कि मान्यता मिल जाएगी। इन 3 सालों में न तो परीक्षा हुई, न छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई, बल्कि अलग अलग कॉलेज के नाम से तक फीस वसूली की रसीद दी गई। इस पैरामेडिकल छात्रों का कहना है कि इस धोखाधड़ी में इसके डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र पांडे, राहुल द्विवेदी, मैनेजर दिव्या टंडन और मीनाक्षी पैरा मेडिकल कॉलेज के संचालक मनीष शर्मा भी शामिल हैं। उन्होंने अपनी व्यथा कही। वे मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश कल ही मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह मामला भारतीदासन को सौंप दिया है। लेकिन इससे पहले आप हैरान हो जाएंगे, जब वे उच्च शिक्षा मंत्री के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आप स्वास्थ्य मंत्री से मिल लो। जब वे स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा के पास जाते हैं तो इन्हें ही भला बुरा कहा जाता है और यहां तक कह दिया जाता है कि धरना प्रदर्शन करो। आप कल्पना नहीं कर सकते ये किस तरह की बात है। एक मंत्री कहे जाइए धरना दीजिए, जबकि वो मंत्री चाहता तो तुरंत एसपी को फोन लगाता और कहता कि उन संचालकों को पकड़ो, गिरफ्तार करो जो छात्रों के भविष्य बर्बाद करने पर उतारी है, जिनने 3 साल बर्बाद कर दिए छात्रों को। लेकिन मजाक है। और जब उससे पहले छात्र थाना पहुंचते हैं तो थाना प्रभारी, टिकरापारा थाना प्रभारी अमित कुमार कहते हैं कि मैं सेटिंग करवा दूंगा, रिपोर्ट मत लिखवाओ, मैं पैसा दिलवा दूंगा। ये क्या हो रहा है प्रदेश की राजधानी में? यदि प्रदेश की राजधानी का यह हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस क्या करती होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन शायद यदि पूर्व गृह मंत्री मनकीराम कंवर की बात को आज भी हकीकत मान ले तो 10-10 हजार में थाने बिकते हैं। थाने में पोस्टिंग के लिए चर्चा है कि पैसे दिए जाते हैं, तब उस टीआई पर कैसे कार्रवाई होगी? क्या होगी कार्रवाई? यकीनन नहीं होगी। बहुत होगा तो
निलंबित हो जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना कि धरना प्रदर्शन करो और थानेदार का यह कहना कि रिपोर्ट मत लिखवाओ, पैसे ले लो, और जिन छात्रों ने 3 साल वहां पढ़ाई कर ली वो शून्य, सिफर, ये कैसी व्यवस्था है? सवाल बहुत से हैं। सवाल तो मनरेगा कर्मचारियों के आंदोलन का भी है। चर्चा है कि शासन प्रशासन ने उन्हें धमकाया है कि आप शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं करो। शायद यही वजह है कि वे बार बार अपने मंच से कह रहे हैं कि हमें नारेबाजी शासन प्रशासन के खिलाफ नहीं करना है, उन्हीं के साथ काम करना है, हमारी मांगे सरकार पूरा करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया था। आप खुद वीडियो में सुन सकते हैं। तो आप सभी जन से निवेदन है कि यही गांधी विचारधारा से हम अपन हड़ताल आगे बढ़ावे। कोई शासन प्रशासन के खिलाफ, सत्ता सर के खिलाफ हमें नारेबाजी नहीं लगाना। हाँ, बिल्कुल हमारे मांग पर हम आवाज उठाबो, आवाज बुलंद करबो, लेकिन कोई शासन प्रशासन के खिलाफ हमें नारेबाजी नहीं करना है। काबर कि अगर शासन एक तो अपने ट्रेन चला तो सुने रहे, भूपेश होता, जोर से बोलना समझन, भूपेश होता। इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वे, हालांकि वे इंकार कर रहे हैं कि ऐसा इसी किसी तरह से धमकाया चमकाया नहीं गया है, इंकार कर रहे हैं वे लोग। लेकिन सच क्या है? आखिर भूपेश है तो भरोसा है, कका है तो भरोसा है कि नारे लगाने के साथ साथ वे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वे शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी नहीं कहेंगे? ये किस परिस्थिति में जी रहे हैं? धरना स्थल में 200 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे, उससे ज्यादा बैठना है तो दूर वीरान नई राजधानी में चले जाओ। क्या इसी तरीके से सत्ता चलती है? सवाल बहुत से हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।